हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के ऊपर बात करेंगे। सामान्य हिंदी के जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज का हमारा ये वीडियो नंबर 2 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के ऊपर। इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 100 हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के ऊपर बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें जो भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। यानी कि हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में हम लोग वन लाइनर को देखेंगे। वीडियो के अंत में आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं स्वयं से बनाने के लिए। आप इस 20 क्वेश्चन को स्वयं से बनाएं, फिर आप वीडियो में बताए गए आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर लें, और इस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड होगा। यदि आप 0 से 6 अगर आप लाते हैं 20 सवाल में, तो आप पुअर कैटेगरी के हैं। आपकी तैयारी अभी फिलहाल में अच्छी नहीं है, आपको काफी मेहनत की करने की जरूरत है। अगर 7 से 12 के बीच अगर आपका स्कोर आता है तो आप औसतन हैं, आप एवरेज हैं, चलेगा। थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप 13 से लेकर 16 के बीच अगर आप स्कोर करते हैं 20 सवाल में, तो आप बहुत शानदार हैं, आप एक्सीलेंट हैं। और 17 से अगर आपके 20 के बीच अगर आपका स्कोर आता है, अगर आप 17 से 20 के बीच अगर आप स्कोर प्राप्त करते हैं आउट ऑफ 20 में, तो आप श्रेष्ठ हैं, आप सुपीरियर हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 80 तक पहले हम लोग वन लाइनर के तौर पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। इसमें जो कुछ भी दिया गया है वो मतलब साधारण नहीं है, आप ऐसा समझ ले, वो थोड़ा सा हटके है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बहुत सारे जो एक शब्द है ना, वो साधारण स्तर के हैं। इसमें जो दिया गया टोटल 80 के 80 आपको अच्छे लगेंगे। आप पहली बार बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखेंगे। आपका हिंदी पहले से अगर अच्छा भी है तो आपको नया जानने के लिए इसमें बहुत कुछ है। चलिए, हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और है क्या, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, कोई व्यक्ति है कहीं कहीं से घूमता फिरता आ जाए, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति के लिए एक शब्द आगंतुक। आगंतुक कौन होते हैं? जो कहीं से आपके पास आ जाए उसको आगंतुक कहते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो। एक वैसा व्यक्ति जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, हम उसे कहते हैं आप्तकाम। आप्तकाम कौन होते हैं? जिनकी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई है, सारी कामनाएं पूरी हो गई है। चलिए, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। जो कुछ ना जानता हो, एक व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं जानता है, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ। देखिए, अज्ञ जो होते हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं। जबकि इसके विपरीत क्या है? कम जानने वाले को क्या कहेंगे? एक व्यक्ति जो है ज्यादा जानकार नहीं है लेकिन कम जानता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं अल्पज्ञ। अज्ञ कुछ भी नहीं जानता है और अल्पज्ञ थोड़ा सा जानता है। चलिए, पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे जड़ से चोटी तक कोई चीज, यदि जड़ से आप चोटी तक मतलब नीचे से अगर आप ऊपर तक करते हैं तो उसको कहते हैं आमूल चूल। कभी आपने हिंदी में पेयर सुना होगा, आमूल चूल परिवर्तन होता है, ठीक है ना, आमूल चूल बदलाव होता है। देखिए, ये हिंदी के पेयर है जो कि आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे, आमूल चूल परिवर्तन, ठीक है ना, आमूल चूल बदलाव। इसका मतलब क्या है कि बदलाव जो है वो नीचे से ऊपर तक हो रहा है, परिवर्तन नीचे से ऊपर तक परिवर्तन हो रहा है। तो अगर कोई चीज यदि जड़ से चोटी तक हो, मतलब नीचे से ऊपर तक भी हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, तो वो चीज आमूलचूल होता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए, नंबर 6 में आते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। जो एक कवि है, जो आप फरमाइश कीजिए और उसका कविता कहना शुरू हो गया, उसको कवि को कहते हैं आंसू कवि। आंसू कवि है ना, झटपट वो कविता करना शुरू कर देते हैं। चलिए, आशा से अधिक, यदि कोई चीज यदि आशा से अधिक हो जाए उसको कहते हैं आशातीत। ये पेपर में ये मिलने वाले वर्ड बहुत बार बार आपको, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं आपको बार बार मिलने वाले हैं। आशातीत क्या होता है? जो आशा से अधिक होता है। चलिए, जैसे कि हम लोग पेपर में अक्सर देखते हैं या न्यूज में भी आता है कि महंगाई आशातीत बढ़ गई, आशा से अधिक बढ़ गई। आशातीत सफलता, आशा से अधिक सफलता, ठीक है। तो आशातीत मतलब बहुत ही कॉमन वर्ड है यूज में आने वाला। जो फूल आधा खिला हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 8 है, जो फूल आधा खिला, उसके लिए एक वर्ड क्या है? मुकुल। मुकुल है ना, कली जो होता है बिल्कुल खिला नहीं होता है। मुकुल क्या होता है? आधा खिला होता है और आधा खिलना बाकी होता है। तो वो फूल जो कि आधा खिला हो उसे क्या कहते हैं? मुकुल। चलिए, नंबर 9 में, मछली के समान जिसकी आंखें हो।
है ना, जिसकी आंखें मछली के समान हो उसको कहते मीनाक्षी। चलिए, वो काव्य जिसका अभिनय हो सके, एक कविता है ना, जिसका अभिनय हो सके, जिसका ड्रामेटिक रिहर्सल हो सके, उसको कहते रूपक। रूपक किसको कहते हैं? एक वैसा काव्य जिसका अभिनय हो सके। ठीक है, चलिए नंबर आते हैं 11 में। जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल में भयानक आग लगते हैं और उसको कहते हैं दवा, है ना, दवानल, है ना, उसको दनावल, सॉरी, उसको कहते हैं दनावल। दनावल क्या होता है? जंगल की भीषण लगी आग को दनावल कहते हैं। चलिए, गोद लिया गया पुत्र, है ना, वो पुत्र जो जिसको गोद लिया गया हो उसको कहते हैं दत्तक पुत्र। ठीक है ना, दत्तक पुत्र कौन होते हैं? जो कि गोद लिए गए होते हैं। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है वो बहुत ब्रॉड, उसका माइंड नहीं है, लिमिटेड सोचता है, उस व्यक्ति को कहते हैं दकियानुस, है ना। दकियानुस क्या होता है ना, जो कि लकीर का फकीर आप इसको मान के चलिए, वो दकियानुस होते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रॉडली नहीं सोचते हैं। चलिए, नंबर आते 14 में। ऐसा लेख अथवा कहानियां जो हास्य रस से पूर्ण हो, जिसमें हंसी वाली बातें हो। एक वैसा लेख या कहानियां हैं जिसमें हंसी वाली बातें हैं, उसको कहते हैं प्रहसन। प्रहसन क्या होता है? एक लेख होता है या कहानी होता है जिसमें हंसने वाली बहुत सी बातें होती है। चलिए, पॉइंट नंबर 15 में आते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको कहते हैं अस्थावर। ठीक है ना, उसको कहते हैं अस्थावर। अस्थावर का मतलब क्या होता है? अस्थावर उन चीजों को कहेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं को क्या कहा है कि अस्थावरों में मैं हिमालय हूं, है ना। उन्होंने अपने आप को अस्थावर, जितने भी दुनिया में अस्थावर चीजें हैं जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो उन्होंने स्वयं कहा है कि अस्थावरों में मैं हिमालय हूं। आते हैं नंबर 16 में। जिसने अस्थायी रूप से किसी स्थान ग्रहण किया हो, अस्थायी तौर पर जिसने किसी का कोई पद या स्थान ग्रहण किया हो उसको क्या कहते हैं? अस्थानापन। अस्थानापन क्या होता है? जो किसी के बदले आया हो। आप क्रिकेट में अक्सर देखते हैं, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर। सब्स्टिट्यूट फील्डर क्या होता है? कोई फील्डर यदि घायल हो जाता है तो उसका जगह लेने के लिए कोई फील्डर को बुलाया जाता है। ठीक है ना, तो उस फील्डर को कहेंगे अस्थानापन। अस्थानापन क्या होता है? जो अस्थायी तौर पर अभी आया है, फिर जो मेन फील्डर है फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो अपना जगह ले लेगा। तो थोड़े समय के लिए ये मैदान पर आते हैं, इनको अस्थानापन कहते हैं। अस्थानापन का मतलब क्या होता है? जिसने अस्थायी रूप से किसी स्थान या पद को ग्रहण किया हो। चलिए, आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य चीजों को क्या कहते हैं? आप किसी चीज को आप अपने सिर पर धारण करते हैं सम्मान से, इज्जत से, इसको कहते हैं सिरोधार्य। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि आपकी आदेश, जैसे हम लोग कैसे कहते हैं आपकी आदेश सिर आंखों पर, तो वो क्या कहते हैं कि आपका आदेश सिर, आपके आदेशों का सिरोधार। या सिरोधार का मतलब सिर के ऊपर हम आपके आदेश को रखते हैं, आपकी विनती को, आपके बातों को सिर के ऊपर रखते हैं, मतलब बहुत इज्जत देने वाली बात होती है, वो सिरोधार्य होता है। चलिए, वह जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करे, एक व्यक्ति है जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करता है उसको कहते हैं वादी। चलिए, जिसे जीत लिया गया हो, पॉइंट नंबर 19 क्या कर रहा है? जिसे जीत लिया गया उसको क्या कहते हैं? विजित। जैसे विजित क्षेत्र, विजित प्रदेश, ठीक है ना, जिसको जीता गया वो उसको विजित कहते हैं। चलिए, किसी बात से किसी बात के मर्म का मतलब गुड़ रहस्य को जानने वाले को क्या कहते हैं? वो व्यक्ति जो किसी बात के गुड़ रहस्य को जाने उसको कहते हैं मर्मज्ञ। मर्मज्ञ, कला मर्मज्ञ अक्सर आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। कला मर्मज्ञ का मतलब होता है जो कला के रहस्य को समझे उसे कला मर्मज्ञ कहेंगे। हमें अगर कोई पेंटिंग दिखाया जाए तो हो सकता है कि पेंटिंग में मुझे कुछ खास नजर नहीं आए, तो मेरे लिए पेंटिंग जो चीज है ना वो कोई खास महत्व का चीज नहीं है। लेकिन जो पेंटर होते हैं ना वो अलग नजर से उस पेंटिंग को देखते हैं, क्योंकि उस पेंटिंग के वो रहस्य को समझते हैं, उसके मर्म को समझते हैं, तो वो मर्मज्ञ कहलाते हैं। ठीक है, तो मर्मज्ञ कौन होते हैं? जो किसी बात के मर्म को समझे, है ना, गुड़ रहस्य को समझे, गुड़ रहस्य को जाने, उसको मर्मज्ञ कहते हैं। आइए 21 में। जिसमें तेज ना हो, एक व्यक्ति जिसमें तेज नहीं हो उसको कहते हैं निस्तेज। ठीक है, चलिए, जो सर्वप्रथम गिना जाता हो, जो सर्वप्रथम गिना जाता हो उसको कहते हैं अग्रगण्य। अग्रगण्य, है ना, भगवान गणेश को क्या कहा गया है? अग्रगण्य, क्योंकि उनकी पूजा सबसे पहले होती है। चलिए, जिस भूमि को जोता ना गया हो उस भूमि को क्या कहते हैं? है ना, जिस भूमि की जुताई नहीं हो उसको कहते हैं अप्रहत। अप्रहत वैसी भूमि होती है जिस पर अभी हल नहीं चलाया गया है। चलिए, 24 क्या कहते हैं? कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो
ठीक है ना, वो जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसको कहते ऊसर। और दूसरा आप कह सकते बंजर, दूसरा आप हिंदी कह सकते बंजर, लेकिन ऊसर थोड़ा स्टैंडर्ड हिंदी है, आप ऐसे समझिए स्टैंडर्ड हिंदी है। बंजर तो एक आम वर्ड हो गया, लेकिन ऊसर भूमि कौन सी भूमि होती है जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वो ऊसर कहलाता है। चलिए 25 में आते हैं। कार्य में संलग्न रहने वाला एक व्यक्ति जो है हमेशा कार्य में लगा रहता है, उस व्यक्ति को कहेंगे कर्मठ। कर्मठ किसको कहते हैं? जो हमेशा कार्य में लगा रहे, उसको कर्मठ कहते हैं। आइए 26 में विकृत शब्द को क्या कहते हैं? एक शब्द को ना बिगाड़ दिया जाता है, बिगाड़ करके उसका रूप चेंज किया जाता है, इसको कहते हैं अपभ्रंश। कोई वर्ड था पहले उसको ये बोला जाता था, अब उसको ये बोला जाता है, ठीक है ना, तो वो विकृत रूप होता है जिसको हम हिंदी में अपभ्रंश कहते हैं। चलिए 27 में क्या करें? जो दूसरों से संबंधित ना हो, है ना, एक ऐसा चीज जो दूसरे से संबंधित ना, उसको क्या कहते हैं? अनन्य। अनन्य का मतलब क्या होता है? जो किसी से रिलेटेड ना हो, जो किसी से संबंधित ना हो। चलिए 28 में आती है। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, एक व्यक्ति जिसका अहंकार खत्म हो गया हो, अहंकार का नाश हो गया हो, उस व्यक्ति को कहते हैं आंत गर्व, है ना। आंत गर्व किसको कहेंगे? जिसका अहंकार खत्म हो गया हो। चलिए 29 में आते हैं। वह जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु जिसका नहीं होता उसको कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु वैसे लोग होते हैं जिनके कोई शत्रु नहीं होता है। चलिए आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, कोई बात को अगर आप आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर पेश करते हैं तो उसको कहते हैं अतिश्योक्ति। अतिश्योक्ति किसको कहते हैं? ना ऐसा कहना अतिश्योक्ति होगा कि, है ना, व्यक्ति बातचीत करते समय भी कहता है कि ऐसा कहना अतिश्योक्ति होगा कि, यानी कि हम जो बोलने जा रहे हैं आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है। तो अतिश्योक्ति क्या होता है? आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई बात को या कही गई बात को कहते हैं अतिश्योक्ति। आइएगा 31 में। बिना देख रेख का जानवर, वो जानवर जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई देख रेख नहीं है, उसको कहते हैं अनेर, है ना। हम लोग भी अपने भाषा में अनेर जानवर उस जानवर को कहते हैं जिसका कोई मालिक ना हो। चलिए जो पसीने से उत्पन्न होता हो, वो चीज जो कि पसीने से उत्पन्न होता है, जैसे जू आप ऐसा समझिए, तो जू पसीने से, शरीर में अगर पसीना अगर इकट्ठा होने लगे तो जू वगैरह पड़ जाते हैं, उसको स्वेदज कहते हैं। जो स्वेद का मतलब पसीना होता है, और स्वेदज का मतलब क्या होता है? जो पसीने से जन्म ले। चलिए आइएगा 33 में करेंगे। गरीबों हेतु निःशुल्क भोजन को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति है वो गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन का व्यवस्था करता है, इसको कहते हैं सदाव्रत। सदाव्रत क्या होता है? गरीबों के लिए व्यवस्था किया गया भोजन, निःशुल्क भोजन जो होता है ना, वो सदाव्रत होता है। चलिए जिसका वर्णन न किया जा सके, चीज ऐसा है कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसको कहते हैं वर्णातीत, इसको कहते हैं वर्णातीत। वर्णातीत कौन होते हैं? जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। जिसका संबंध धरती या मिट्टी से हो उसको पार्थिव कहते हैं। जैसे हमारे शरीर को क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति जब देहांत हो जाता है तो लोग कहता है कि इसके पार्थिव शरीर को जला दिया गया, है ना। पार्थिव शरीर का मतलब वो शरीर जो मिट्टी से बना हो उसको पार्थिव शरीर कहते हैं। चलिए नंबर आएगा 36 में। जो पचने में कठिन हो, वैसा भोजन जो पचने में कठिन उसको कहते हैं गरिष्ठ, है ना। बहुत भारी खाने को ना गरिष्ठ भोजन कहते हैं, क्योंकि उसका पचने में काफी समय लगता है, थोड़ा मुश्किल से पचता है। तो जो पचने में कठिन हो उसे कहते हैं गरिष्ठ। आइएगा जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, उस व्यक्ति अपराधी को क्या कहेंगे? दुर्विग्रह। दुर्विग्रह कौन होते हैं? जिनको पकड़ पाना कठिन हो। जो मेल अच्छे भाव से ना किया गया हो, कोई संधि समझौता हुआ है लेकिन अच्छे भाव से नहीं हुआ है, उसमें संधि समझौता करने वाले भी उस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हमला किया जाए, कब आलोचना किया जाए, तो इसको कहते हैं दुर्भी संधि। दुर्भी संधि कौन सी संधि होती है? ये अच्छे भाव से वो संधि नहीं किया गया हो, व्यक्ति के मन में अभी भी मतलब कि निगेटिव फीलिंग है, तो उसको कहते हैं दुर्भी संधि। जो उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ है, और जो मृत्यु के समीप हो वो मरणासन है। कोई व्यक्ति अगर मरणासन अवस्था में है तो कभी भी मर सकता है। आइए जिस वस्त्र को नहीं पहना गया हो, कोई वस्त्र है जिसको अभी तक नहीं पहना गया उसको कहते हैं अपहृत। अपहृत कौन से वस्त्र होते हैं? जिसका अभी मतलब जिसको अभी नहीं पहना गया हो, वह जिसके ऊपर हमला किया गया हो। अगर आप किसी के ऊपर हमला करते हैं तो उसको कहते हैं आक्रांत। आक्रांत कौन होते हैं? जिसके ऊपर हमला किया गया हो। जिसका वध करना अनुचित हो, जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए उसको कहते हैं अवध्य। अवध्य किसको कहते हैं? जिसका वध करना अनुचित हो। अवध्य किसको कहते हैं? जिसका वध करना अनुचित हो। आइएगा सारे देशों से संबंधित, उसको कहते हैं सार्वभौम। कोई बात यदि सार्वभौम है तो वो सभी देशों से वो उसका रिलेशन है। चलिए यौवन एवं बाल काल के मध्य का समय,
आप इसको ऐसे समझिए कि जवानी और बचपन के बीच का जो समय होता है इसको कहते हैं वयन संधि। वयन संधि क्या होता है ना, किशोर अवस्था को ही अभी व्यक्ति जवान होना बाकी है और वो बच्चा भी नहीं रह गया, तो जो बीच बिचवा होता है ना उसको कहते हैं वयन संधि। चलिए आते हैं नंबर 46 में, जिसके द्वारा अनेक लोगों का भला हुआ हो। एक व्यक्ति है जो लोगों का भलाई करता है उसको कहते हैं परमार्थी, ठीक है ना। चलिए आते हैं 47 में, जो पूरी तरह से पक चुका हो, है ना, जो पूरी तरह से पक चुका हो, है ना, मेच्योर हो चुका, उसको कहते हैं परिपक्व, है ना, परिपक्व। इसको क्या कहते हैं, परिपक्व। मेच्योर इसका अंग्रेजी हो जाएगा, अगर अंग्रेजी से आप बेहतर समझ सकते हैं इसका इंग्लिश हो जाएगा मेच्योर, है ना। जो पूरी तरह से पक चुका हो उम्र में भी, है ना, तो उसको कहते हैं परिपक्व। वो कथन जिसका उत्तर देना पड़े, अगर कोई कथन है जिसका आपको उत्तर देना ही पड़ेगा तो उसको कहते हैं प्रहेलिका। प्रहेलिका कैसी कथन होती है, जिसको आपको उत्तर देना होता है। चलिए, जो हर समय दूसरे की बुराइयां खोजते हैं, एक व्यक्ति है जो हर समय दूसरे की बुराई खोजते, उसको क्या कहते हैं, छिंद्रान्वेषी, है ना। हर किसी में ना छेद खोजेगा। छिंद्रान्वेषी ये रटना या आसान है, क्योंकि हर ये व्यक्ति है ना, बुराई को हम छेद से मतलब समझाना चाहते हैं, या हर व्यक्ति में ना छेद खोजेगा, इसको कहते हैं छिंद्रान्वेषी। चलिए, ऐसा चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण जिसमें पूरा मंडल ढक जाता है, पूरा का पूरा सूरज ढक जाएगा, पूरा का पूरा चंद्र ढक जाएगा, इसको कहते हैं खग्रास। खग्रास में क्या होता है, कंप्लीट जो ग्रहण होते हैं, जो पूर्ण ग्रहण होते हैं, उसको खग्रास कहते हैं। आइएगा 51 में, आदि से अंत तक, अगर कोई चीज है जो आदि से अंत तक है तो इसको कहते हैं आद्योपांत। आद्योपांत क्या होता है, जो आदि से अंत तक होता है। चलिए, जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो, है ना, एक व्यक्ति है जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो, उसको कहते हैं अजानुबाहु, है ना। भगवान राम की जो भुजाएं थी, है ना, वो घुटने तक लंबी थी, उनको अजानुबाहु कहा गया है ना। भगवान राम को अजानुबाहु कहा गया है, उनके जो हाथ थे ना काफी लंबे थे। चलिए, तो अजानुबाहु कौन होते हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको अजानुबाहु कहते हैं। चलिए, जिसे बुढ़ापा ना आए, है ना, जिससे बुढ़ापा ना, एक व्यक्ति जो है ना उसका बुढ़ापा उसको छू नहीं सकता, उसको कहते हैं अजर, है ना। अजर, जर का मतलब होता है बुढ़ापा, अजर का मतलब जिसमें बुढ़ापा ना आए, और लगने से ना वर्ड निगेटिव हो जाते हैं। जर का मतलब होता है बूढ़ा, और अजर का मतलब है जिसमें बुढ़ापा ना आए, ठीक है। चलिए 54 में आते हैं, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना। कोई व्यक्ति है एक ही बात को ना बार बार कहता है, उसको कहते हैं, है ना, शिष्ट पनेश, सॉरी पिष्ट पनेश, उसको कहते हैं पिष्ट पनेश। पिष्ट पनेश का मतलब होता है एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, वो पिष्ट पनेश कहलाता है। जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी, है ना। मितव्ययी कम खर्च करेगा, है ना, लेकिन सोच समझ के खर्च करेगा, लेकिन जो कंजूस होते हैं ना वो बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं। चलिए, सारे पृथ्वी के राजा को क्या कहेंगे, ठीक है ना, सारे पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती कहलाते हैं। आधी रात का समय निशित, अगर कोई चीज अगर आधी रात का समय में होता है तो वो निशित काल में होता है। चलिए, रंगमंच के पीछे, है ना, पर्दे के स्थान को क्या कहते हैं, आप देखते हैं जहां पर रंगमंच होता है ना तो पर्दे का एक पर्दा लगा रहता है, तो पूछ रहा है क्या कि उस पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं, नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप गुमनामी में चले गए, क्योंकि पर्दे के पीछे आपको कौन देख रहा है, पर्दे के आगे सब कोई देखता है, पर्दे के पीछे कोई देखता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नेपथ्य में चला गया, यानी कि गुमनामी में चला गया, नेपथ्य का राइट मतलब होता है पर्दे के पीछे का जो जगह होता है ना वो नेपथ्य कहलाता है। चलिए, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहेंगे, समिधा। वो लकड़ी जो हवन में जलाई जाती है वो उसको समिधा कहते हैं। चलिए, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, एक व्यक्ति है जिसका जन्म अविवाहित लड़की से हुआ हो, है ना, उसको कहते हैं कानीन। कानीन किसको कहते हैं, जिसका जन्म अविवाहित महिला से हुआ हो, वो कानीन कहलाता है। आइएगा 61 में, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहते हैं अपत, है ना, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको कहते हैं अपत। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है, तीर्सना, है ना, तीर्सा कहते हैं, तैरने की अवस्था को तीर्सा कहते हैं। चलिए, जो नभ में चलता हो, जो आकाश में चलता हो उसको कहते हैं खेचर, जो नभ में चलता हो वो कहलाता है खेचर। मदिरा पीने का प्याला को क्या कहते हैं, चषक। चलिए, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, गज मतलब हाथी होता है, जो हाथी की तरह चले गजगामिनी। आइएगा 67 में, ये 60 हमारा 5 था, 66 में आइएगा। अरे परंपरा से सुना हुआ, यदि कोई चीज परंपरा से सुना हुआ है तो वह है अनुश्रुति। अनुश्रुति कोई भी चीज होता है जिसको हम लोग परंपरा से सुनते चले आ रहे हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म, है ना, ठंडा भी रहेगा गर्म भी रहेगा, उसको कहते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण किसको कहते हैं, जिसमें ठंडापन भी है और गर्माहट भी है। समशीतोष्ण जलवायु होते हैं।
जो सुख और दुख से परे हो, गुणातीत है ना। भगवान क्या है? गुणातीत है, उनको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर को माना गया है कि ईश्वर जो है वो गुणातीत है। इसका मतलब है कि वो सुख दुख से परे, उनको सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। जो बिना मांगे मिल जाए है ना, आयाचित, जो बिना मांगे मिल जाए आयाचित। चलिए, जो रचना अन्य भाषा का अनुवाद हो है ना, जो रचना अन्य भाषा का अनुवाद उसको होता है अनुदित। अनुदित का मतलब ट्रांसलेटेड है ना। यदि कोई किताब यदि अनुदित है यानी कि वो दूसरे भाषा से उसको अनुवाद किया गया है। चलिए आइएगा नंबर 71 में, कह रहे कि स्थल का वो भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, कोई जमीन है जिसके तीन ओर पानी हो, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे प्रायद्वीपीय भारत, अगर आप दक्षिण भारत में आइएगा, दक्षिण भारत जो है ना वो प्रायद्वीपीय भारत है। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और नीचे है आपका हिंद महासागर। तो वो जो चीज होता है ना वो प्रायद्वीपीय कहलाता है। चलिए, शरणागत की रक्षा करने वाला, जो आए शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करे उसको कहते हैं प्रंतपाल है ना, उसको कहते हैं प्रंतपाल। प्रंतपाल कौन होते हैं? जो शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करते हैं। चलिए 73 में आते हैं, शर्तों के साथ काम करने का समझौता। कोई समझौता काम करने का लेकिन उसमें शर्त है, उसको कहते हैं संविदा। पेपर में अक्सर संविदा, जिसको टेंडर आप वगैरह कहते हैं है ना, तो अक्सर ये निकलते रहता है संविदा। चलिए, भाषण देने में चतुर, यदि कोई व्यक्ति भाषण देने में चतुर उसको कहते हैं वाग्मी। वाग्मी कौन होते हैं? जो बोलने में भाषण देने में चतुर होते हैं वो वाग्मी कहलाते हैं। चलिए, औषधियों का जानकार है ना, जो औषधि के बारे में जानकारी रखे उसको कहते हैं भेषज है ना। औषधियों के जानकार को क्या कहते हैं? भेषज। आइएगा नंबर 67 में, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, जो अपने वाणी पर पूर्ण अधिकार रखे उसको कहते हैं वाचस्पति। वाचस्पति कौन होते हैं? जो अपने वाणी पर कमांड करते हैं, वाणी को कंट्रोल में रखते हैं, वो वाचस्पति कहलाते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वो क्या होता है? लोमहर्षक। कोई मामला यदि लोमहर्षक मामला है यानी कि उसको देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, कमल की डंडी को क्या कहते हैं? मृणाल है ना, मृणाल सेन बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर, तो कमल की डंडी को कहते हैं मृणाल। चलिए, रंगमंच का पर्दा, रंगमंच का पर्दा है ना को कहते हैं यवनिका। ये रंगमंच के पर्दा को कहते हैं यवनिका। और पॉइंट 80 हमारा क्या है? सर्दी में होने वाले है ना, सर्दी में होने वाले वर्षा यहाँ होना चाहिए। सर्दी में होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? ठीक है ना, यहाँ रेन इंग्लिश में मैं नोट कर दे रहा हूँ, वर्षा है। सर्दी में होने वाले वर्षा को कहते हैं महावट या मावट है ना, महावट या मावट। चलिए बच्चों, अब हम 20 क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप कीजिए, थोड़ा वीडियो अब तेजी से चलेगा, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद वीडियो में बताए गए हल से आप अपने आंसर को मिला लीजिए। चलिए, कह रहे कि कंजूसी से, हमारे 81 क्वेश्चन क्या करे? कंजूसी से धन व्यय करने वाला एक व्यक्ति जो है वो बहुत कंजूसी से धन व्यय करता है, उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण और मरीसन। तो इसको कहते हैं, इसका राइट आंसर कृपण होना चाहिए। देखिए, मितव्ययी अभी बताया गया है, ये सोच समझ कर खर्च करेगा, कम खर्च करेगा। अल्पव्ययी भी कम खर्च करेगा, लेकिन कृपण जो होता है ना, कंजूसी से ये खर्च करने वाले होते हैं, मतलब ये खर्च ना के बराबर करते हैं है ना। 81 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 82 में, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। कोई चीज यदि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो वह क्या है? परागत, तथागत, क्रमागत, अन्वयागत। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अन्वयागत। ठीक है ना, 82 का आंसर हमारा डी होगा। आइए 83 में, भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? बहुत साधारण ये क्वेश्चन है। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। यदि कोई अगर आपका भला चाहता है तो आपका हितैषी है, आपका शुभचिंतक है। इसका मतलब है 83 का आंसर हमारा सी होगा। 84 में आते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अब कोई बात को प्रमाण से भी सिद्ध ना किया जा सके, इसको कहते हैं अप्रमेय। अप्रमेय कौन चीज होता है? जिसको प्रमाण से आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आज जो हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं ना स्कूल लेवल पर, मैथ में आपने पढ़ा होगा प्रमेय। तो प्रमेय का मतलब है कि जिसको प्रमाण से हम साबित कर सके, हमारे पास प्रमाण से सिद्ध हो सके। तो जो सिद्ध हो सके वो प्रमेय, और जो सिद्ध ना हो सके वो है अप्रमेय। ठीक है ना। चलिए 84 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति किसी के पीछे चलता है, इसके लिए एक वर्ड है अनुगत। ठीक है ना, एक वर्ड है अनुगत। 85 का राइट आंसर ए होगा। आइएगा 86 में, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। कोई व्यक्ति है ना, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, इसको कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय कौन होते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है ना। चलिए 86 का आंसर सी होगा। आइएगा 87 में,
जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, चीज ऐसा है कि वाणी भी उसको व्यक्त ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? तो अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है? जिसको कहा ना जा सके, जिसको वाणी व्यक्त ना कर सके, वो चीज अनिर्वचनीय होता है। 87 का राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए आते हैं 88 में। करेंगे शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। उसको लिए एक शब्द क्या है? एक बार फिर से, शक्तिशाली होगा लेकिन दयालु भी होगा, शांत एकदम रहेगा और वो योद्धा होगा, उस नायक को क्या कहेंगे? हमारे भगवान राम शक्तिशाली थे, दयालु थे, शांत धीर थे और योद्धा थे। तो इनको हम कहते हैं धीरोदात्त, है ना। धीरोदात्त कौन होते हैं? जो शक्तिशाली होते हैं, दयालु होते हैं, शांत धीर होते हैं, गंभीर होते हैं और वो योद्धा है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं धीरोदात्त। 88 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा हम लोग चलते हैं 89 में। जिसकी आशा ना की गई हो, चीज ऐसा है जो कि जिसकी आशा नहीं की गई हो और चीज हो गया है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब है कि आप उस चीज की आशा नहीं किए हैं लेकिन वो चीज घटित हो गया। 89 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा नंबर 90 में। अनेक युगों से चले आने वाला, कोई चीज है कि युगों युगों से चलते आ रहा है, हम इसको क्या कहते हैं? युगों युगों से चलते आ रहा है, उसको कहते हैं सनातन। हाँ, हमारा धर्म सनातन धर्म है जो युग युगों से चलते आ रहा है। तो 90 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा 91 में। भविष्य में होने वाला, कोई चीज यदि भविष्य में अगर होने वाला है तो वह भावी होता है। जैसे भावी पीढ़ी, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हम कहते हैं भावी पीढ़ी, यानी कि 91 का राइट आंसर ए होगा। आइएगा 92 में। करेंगे जो हर समय अपना मतलब साधता हो, कोई व्यक्ति है जो हर बात पर हर समय अपना मतलब साधता, उसको कहते हैं मतलबी। ना 92 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए इसके बाद आते हैं लौट कर आया हुआ, कोई चीज जो लौट कर आ गया हो, कोई व्यक्ति जो लौट कर आ गया हो, तो 93 का राइट आंसर होना चाहिए, है ना, प्रत्यागत। लौट कर आने वाला प्रत्यागत, यानी कि 93 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 94 में। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? जो अच्छे कुल में जन्म ले वो कहलाते कुलीन, ठीक है ना। जो अच्छे कुल में जन्म ले वो कहलाते कुलीन। तो 94 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा इसके बाद 95 में। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष किसको कहते हैं? है ना, जो मांस खाता है, जो मांस नहीं खाता है, जो मांस और शाक दोनों खाता है, जो शाक खाता है, निरामिष उसको कहते हैं जो कि मांस नहीं खाता है, ठीक है ना। निरामिष उसको कहते हैं जो मांस नहीं खाता है। तो 95 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा इसके बाद 96 में। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या है? आपको अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द खोजना है, ठीक है ना। तो चलिए, जिसका जीविका अनिश्चित हो, पता नहीं कि कब उसका जीविका खत्म हो जाए, तो इसके लिए एक शब्द क्या है, ठीक है ना। तो 96 का राइट आंसर डी होगा, आकाशवृत्ति, ठीक है ना। आकाशवृत्ति में जीविका अनिश्चित होती है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइएगा इसके बाद 97 में। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, जब आपको लगेगा कि मैंने अपराध कर दिया है तो आप अंदर से आप काफी दुखी होते हैं, तो इसको कहते हैं आत्मग्लानि, इसको कहते हैं आत्मग्लानि। 97 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा इसके बाद 98 में। जो तोला जा सके, जिसको तोला जा सके उसको क्या कहेंगे? उसके लिए वर्ड क्या है ना? अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय और विनिमय। तो 98 का राइट आंसर हमारा सर परिमेय होगा। जिसको तोला जा सके वो उसको परिमेय कहते हैं। 98 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 99 में। सब कुछ जानने वाला है, एक व्यक्ति है, कोई चीज है जो सब जानता है। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, उनको सब चीज पता है, यानी कि 99 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते हैं हम लोग 100 में। सुमुखी, सुमुखी, है ना, शब्द उपयुक्त है किसके लिए? सुमुखी का मतलब सुंदर मुख, है ना। तो सुंदर मुख वाली महिला के लिए वर्ड आता है सुमुखी। बच्चों, ये टोटल हमारे 100 अनेक शब्दों के, एक शब्द के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हिंदी में आप जो भी एग्जाम देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे, ये सारे अनेक शब्दों के एक शब्द आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, आप इसको अपने ग्रुप में शेयर करें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आगे की वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।